तो रीनल बायोप्सी, बायोप्सी यू ऑल नो कि हमें छोटा सा नीडल, जिसके अंदर बायोप्सी में क्या होता है कि नीडल है वो हमारी किडनी के ऊपर इंसर्टेड की जाती है, जिससे साथ साथ हम अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड से हम साथ में उसको विजुलाइज करते हैं किडनी को, और नीडल से हम एकदम से छोटा सा एस्पिरेट करके टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये हम यूजली करते हैं क्योंकि पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए, लाइक ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस तो नहीं है, कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो नहीं है, मतलब किडनी की कोई प्रॉब्लम है उसको हम देखने के लिए यूज करते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई अक्यूट रिजेक्शन वगैरह लग रहा है तो उस केस में हम यूज करते हैं। ठीक है, एक क्या ही हो सकता है, लुपस नेफ्राइटिस होता है, मतलब किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है फर्दर हमने अगर उसको डायग्नोज करना है तो वी हैव टू डू रीनल बायोप्सी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें पता होनी चाहिए। सो बिफोर रीनल बायोप्सी हमने क्या क्या केयर करती है। तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू स्टॉप ब्लड थिनर्स 7 days बिफोर। क्योंकि हमारा जो किडनी होता है, अगर हम ब्लड थिनर ले रहे हैं, है ना, एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, तो क्या होगा कि जैसे एस्प्रिन वगैरह है हमारे ब्लड थिनर, तो क्या कर देते हैं कि अगर हमने रीनल बायोप्सी लिया तो जो हमारा किडनी है वो एक बहुत ही हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, अब आफ्टर बायोप्सी पेशेंट में हैव रिस्क फॉर ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग होने का रिस्क हो सकता है। तो अगर हम पेशेंट ब्लड थिनर पे है तो ब्लड थिनर क्या करेंगे, और ज्यादा ब्लड को थिन कर देंगे, और ज्यादा पेशेंट को मे हैव रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो इसलिए वी हैव टू स्टॉप ब्लड थिनर 7 days बिफोर। लाइक अगर पेशेंट एंटी कोगुलेंट ले रहा है, ठीक है, एंटी प्लेटलेट ले रहा है, ठीक है, सो अगर एंटी कोगुलेंट्स ले रहा है, सो इन फॉर एग्जांपल हेपरिन, ठीक है, हेपरिन ब्लड जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर है उसको इनहिबिट कर देता है। वार्फरिन, तो ये क्या करता है, वार्फरिन क्या होता है, जो हमारे विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर है, विटामिन के हमारे क्लोटिंग में हेल्प करता है, जो विटामिन के वाले जो क्लोटिंग फैक्टर बाइंडर है उसको ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे पेशेंट को ब्लीडिंग होना के रिस्क रहते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट एंटी प्लेटलेट्स ले रहा है, तो एंटी प्लेटलेट्स ड्रग होते हैं हमारे एस्प्रिन, ठीक है, क्लोपिडिग्रल, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन होने से रोकते हैं, क्योंकि प्लेटलेट जो एग्रीगेट होती हैं आपस में, एक प्लेटलेट इकट्ठी होती है तो क्या बनाती हैं, क्लोट बनाती है, तो ये एग्रीगेशन होने से रोकता है, तो अगर फर्दर पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, एंड अगर पेशेंट नसेड्स ले रहा है, ठीक है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, इनका भी रिस्क होता है ब्लीडिंग का बहुत ज्यादा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इनमें अगर हमारा है इबुप्रोफन, तो इबुप्रोफन एंड नेप्रोक्सन, ये दो तो आपको पता ही होने चाहिए, नशेड़ में बहुत ही कॉमन है, इबुप्रोफन नेप्रोक्सन। ठीक है, तो ये भी हमारे, इनका भी काम सेम ऐसे है कि ये भी हमारे आगे प्लेटलेट फंक्शन है उसको इम्पेयर कर देता है, फर्दर ये हमारा रीनल परफ्यूजन को भी इम्पेयर कर देता है, एंड ब्लीडिंग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल, आगे पेशेंट की ब्लीडिंग है वो इंक्रीज कर देता है। एंड इसके साथ साथ अगर पेशेंट, कुछ कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी ब्लीडिंग को इंक्रीज कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ना एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन कौन से जो है वो ब्लीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो सप्लीमेंट्स है दैट इंक्रीज ब्लीडिंग, ये स्टार मार्क करके लिख लेना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे एनक्लेक्स में ही इंपॉर्टेंट है। सो यूजली हमारा इसको आप लिख सकते हो, ईगोस वर्ड नाम से याद रख सकते हो, ईगोस एक न्यूमोनिक्स है। इन वेयर ई स्टैंड फॉर विटामिन ई, ठीक है, जी स्टैंड फॉर, तीन चार नाम है, गिंको, ठीक है, जिनसेंग, गार्लिक, ठीक है, और EGO, ओ स्टैंड फॉर ओमेगा 3 फिश ऑयल, ठीक है, इसका भी एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं ना, ओ।
देन एस स्टैंड्स फॉर सेंट जॉनसन वॉर्ड। तो ये आपने हमेशा याद। और ये मोस्टली सेंट जॉनसन वॉर्ड है ना, ये दूसरी मेडिकेशन के, अगर हम और कोई मेडिकेशन पेशेंट साथ में ले रहा है तो उनके मेटाबॉलिज्म में भी इफेक्ट कर देते हैं। सो उनके एब्जॉर्प्शन में भी इंटरेक्ट है। तो एग्जाम में कभी भी सेंट जॉनसन वॉर्ड आए तो हमेशा उसको नहीं सिलेक्ट करना, मतलब ये हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। तो इसको हमेशा याद रखना है, सेंट जॉनसन। ठीक है, इगो से आप याद कर सकते हो। अब है प्री बायोप्सी, हमने क्या क्या पेशेंट में यूजली लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है कि कंसेंट, जो हमारा मेन कॉमन है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना, कंसेंट लेना, ठीक है। एंड इसके साथ साथ, तो कंसेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने विटनेस करना है। एंड पीटी एंड आईएनआर, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड इसका इंटरनेशनल हमारा रेशो है, वो भी हमने देखना था, क्योंकि इससे क्या हमें आइडिया हो जाता है कि पेशेंट का जो फर्दर आगे उसको ब्लीडिंग होने के चांसेस तो नहीं है, ठीक है। एंड इसके साथ हमने पेशेंट का एपीटीटी, जितने भी हमारे क्लॉटिंग के लिए हम यूजली सारे जो ब्लीडिंग के लिए हम चेक करते हैं वो सब करने हैं। प्लेटलेट काउंट, ठीक है, एच बी, हिमेटोक्रिट, बीयूएन, क्रेटेनिन, and we have to always monitor the blood type एंड एबीओ स्क्रीनिंग भी करनी, क्योंकि अगर पेशेंट को कोई बाद में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो हमें पेशेंट को दोबारा से अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़े तो वी हैव टू चेक ब्लड टाइप, ठीक है। तो अगर इसके साथ हमने पेशेंट को क्या टीच करना है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट को हमेशा लाई करना है, लेटे रहना है स्टिल, अगर पेशेंट का जब प्रोसीजर हो रहा है। एंड बीच बीच में हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि जब सर्जन जब बायोप्सी लेते हैं तो हमेशा थोड़े थोड़े टाइम के लिए पेशेंट को ब्रेथ होल्ड करने के लिए बोलते हैं। तो वी हैव टू टीच द पेशेंट कि आपको जब जब भी इंस्ट्रक्शन ब्रेथ होल्ड करने के मिलेगी, सो वी यू हैव टू होल्ड द ब्रेथ एट दैट टाइम। एंड ड्यूरिंग प्रोसीजर माइल्ड प्रेशर इज एक्सपेक्टेड, कि थोड़ा जब नीडल इंसर्ट करते हैं तो प्रेशर थोड़ा फील होता है। तो हम पेशेंट को क्या क्या टीचिंग दे सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव पेशेंट को टीच करना है कि जैसे जिस टाइम प्रोसीजर हो रहा है, सो यू हैव टू स्टिल लाई, स्टिल ड्यूरिंग प्रोसीजर, लाई डाउन, ठीक है। होल्ड द ब्रेथ व्हेन इंस्ट्रक्टेड, होल्ड करना ब्रेथ। एंड माइल्ड प्रेशर इज एक्सपेक्टेड। अब है आफ्टर रेनल बायोप्सी, वो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर रेनल बायोप्सी हमारे मोर रिस्क है पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस होने के, ठीक है। एंड जब हम पेशेंट की बायोप्सी लेते हैं तो परक्यूटेनियस ही बायोप लेते हैं, ऊपर सुपरफिशियली परक्यूटेनियस हम करते हैं। तो यूजली जो पेशेंट होता है वो मोस्टली सुपाइन ही होता है, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन में होता है, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि जिस साइड हमारा अफेक्टेड पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल राइट साइड से, तो थोड़ा सा समटाइम पेशेंट है टर्न कर लेता है, लाइक किडनी को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए। पर ज्यादातर पेशेंट को हम फ्लैट पोजीशन सुपाइन पोजीशन ही देते हैं, ठीक है। सो अब आफ्टर प्रोसीजर हमने क्या क्या पेशेंट के लिए करना है। सो वी हैव टू मॉनिटर चेक वाइटल साइंस। तो आफ्टर बायोप्सी, आफ्टर प्रोसीजर, सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल साइन। तो चेक वाइटल साइंस एवरी 15 मिनट, 1 आवरली, ठीक है। क्यों करने वाइटल साइंस, अगर हमें कोई वाइटल साइंस में पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है, टैकी हो रहा है, तो वी कैन सस्पेक्ट कि पेशेंट को इंटरनल ब्लीड नहीं हो रहा है। तो वी हैव टू मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ ब्लीडिंग। तो साइंस ऑफ ब्लीडिंग कौन कौन से होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पेशेंट में है हाइपोटेंशन, ठीक है, टैकीकार्डिया, स्किन विल लुक पेलर। ये आपको ना हेमरेजिक ब्लीडिंग के साइन सिम्टम टिप्स पे होने चाहिए, एग्जाम में बहुत रिपीटेड होते हैं। हर
ब्लीडिंग हर सिम्टम से कनेक्टेड होता है, तो ब्लीडिंग के सिम्टम्स हमेशा आपने याद रखने हैं: हाइपोटेंशन, टैकिकार्डिया, पेलर, एंड पेशेंट में हैव फ्लैंक पेन। ठीक है। और एच बी क्या हो जाएगा, कम हो जाए, सो डिक्रीज एच। तो आफ्टर, बाद में हमने पेशेंट को पोजीशन कौन सी देनी है, वी विल गिव पोजीशन ऑन द बैक, और जिस साइड बैक पे देंगे, या फिर हम पेशेंट को जिस साइड में अफेक्टेड एरिया, तो उस टाइम पे हम पेशेंट को डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रेशर अप्लाई होएगा लाइक इस साइड का हुआ है, तो वी विल टीच द पेशेंट टू लाइट डाउन ऑन दिस साइड, क्योंकि वो प्रेशर जब उसके ऊपर अप्लाई होगा, तो प्रेशर से क्या होएगा, डायरेक्ट प्रेशर वो ब्लीडिंग कम करने के लिए रहेगा। सो वी हैव टू टीच द पेशेंट पोजीशन ऑन द अफेक्टेड साइड। तो दैट विल बी अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, जिससे डायरेक्ट प्रेशर होगा, अप्लाई होएगा, जिससे आगे पेशेंट को फर्दर ब्लीडिंग कम हो जाएगी। ठीक है। एंड आफ्टर द प्रोसीजर वी विल टीच द पेशेंट टू बेड रेस्ट, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एटलीस्ट फॉर 24 to 24 hours। कि कैसा उसका प्रोटोकॉल है, तो फिर हम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पेशेंट चलने फिरने लग गया, सो देर इज मे बी रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ऐसे ही हम पेशेंट की जब लीवर बायोप्सी होती है, उन वाले पेशेंट को भी हम बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। ठीक है। देन उसके साथ साथ हमने पेशेंट का वी हैव टू मॉनिटर यूरिन। यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें वो होगी, एक्सपेक्टेड होगी। तो एक्सपेक्टेड होएगा दैट इज माइल्ड पिंक यूरिन फॉर 24 आवर्स, सो माइल्ड पिंक। हमेशा एग्जाम में ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उन पे हमेशा ध्यान देना। तो माइल्ड पिंक यूरिन फॉर 24 आवर्स दैट इज एक्सपेक्टेड। क्या नहीं एक्सपेक्टेड है जो कि एबनॉर्मल हो सकता है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग। ठीक है, ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है, बड़े बड़े हमें पेशेंट्स को क्लॉट्स आ रहे हैं। ठीक है। यूरिन आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज यूरिन आउट। ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड है, तो इसके लिए हमें नोटिफाई करना, पेशेंट को बताना है कि आपने हमें बताना है। देन इसके साथ साथ अगर और क्या हमने पेशेंट को टीच करना, टीच दी पेशेंट टू अवॉइड हैवी लिफ्टिंग। तो हैवी लिफ्टिंग एटलीस्ट 1 to 2 weeks। और अगर पेशेंट को हमने इसके साथ हमने ब्लीडिंग भी हो गया है, ठीक है, सीवियर, अगर पेशेंट को फ्लैंक पेन है, तब हमने रिपोर्ट करना है। फीवर आ रहा है, इन केस ऑफ फीवर देन वी हैव टू नोटिफाई फीवर। पेशेंट इज इनेबल inability to void urine। तो इन दैट कंडीशन ए पेशेंट इज सीवियर फ्लैंक पेन, बहुत ज्यादा हेमेचूरिया हो रहा है, ब्लड रेड ब्लड आ रहा है, देन इन कंडीशन में पेशेंट्स को बोलना है कि साथ के साथ हमें नोटिफाई करना है। अगर पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो हमने साथ के साथ हमने खुद ने ARN ने क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। देन बायोप्सी। ठीक है। सो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे रिनल बायोप्सी पे आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अ क्लाइंट रिटर्न फ्रॉम अ रिनल बायोप्सी, कि पेशेंट को रिनल बायोप्सी हुआ है, बायोप्सी से आया है, सो विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। तो पेशेंट है, आफ्टर बायोप्सी वो आया है। ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन सी विच इंटरवेंशन रिक्वायर इमीडिएट, इमीडिएट इंटरवेंशन के साथ हमें पेशेंट को अभी देखना है। तो ऑप्शन ए है माइल्ड पिंक यूरिन। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है पेशेंट का बीपी है 86/50 एंड हार्ट रेट है 120। देन पेशेंट हैव स्लाइट सोरनेस एट बायोप्सी साइट।
then patient have bed rest in supine position. किसके लिए हमें इमीडिएट वरी होना है? सो क्वेश्चन नंबर 2 मैम। आएगा बी, क्योंकि पेशेंट का क्या हो रहा है, बीपी कम हो रहा है और टेक्यूरेट मीन्स पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो फॉर ट्रांसप्लांट निमोनिक्स वर्ड याद है, पी, फीवर एंड प्रेशर। ठीक है, पी मतलब यूरिन आउटपुट अगर लेस देन 30 ml पर आ रहा है वी हैव टू नोटिफाई, हमें वरीड होना है। फीवर अगर आ रहा है देन वी हैव कि इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। प्रेशर बढ़ रहा है इट मींस हाइपरटेंशन हो रही है, तो पेशेंट में हैव साइंस ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, अगर बायोप्सी है, बायोप्सी में आप वर्ड नाम याद रख सकते हो ब्लीड से। इन वे बी स्टैंड फॉर ब्लड थिनर स्टॉप, जो ब्लड थिनर है वी हैव टू स्टॉप। एल स्टैंड फॉर लाई ऑन बैक, की स्पाइन पोजीशन देना है। ई स्टैंड फॉर इवेलुएट, वाइटल साइंस की साथ साथ में इवेलुएट करने हैं। नेक्स्ट ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड पिंक यूरिन, कि पिंक यूरिन है वो एक्सपेक्टेड है, अगर और कोई कलर का आएगा दैट विल बी नॉट एक्सपेक्टेड। डी दैट इज वी हैव टू ऑलवेज डिटेक्ट फॉर हेमरेज, कि पेशेंट को हमेशा सस्पेक्ट करना कि हेमरेज तो नहीं।